हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी आपकी मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12 फिजिक्स के 5 नंबर वाले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन को। ठीक है, जितने भी पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, आज सभी डेरिवेशन को देखेंगे और अगर यार आप इन डेरिवेशन को तैयार कर लेते हो तो आपके फिजिक्स में पेपर है मान लो 25 से 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 25 से 30 नंबर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यार आपको पता है जो फिजिक्स का पेपर होता है उसमें क्या होता है, उसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन ही आते हैं। ठीक है, परिभाषाएं बहुत कम आती हैं, सबसे ज़्यादा आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स ही मिलते हैं। ठीक है, तो आज जो न्यूमेरिकल बताने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट और पेपर में बार बार आते हैं, अगर आप उनको तैयार कर लेते तो आराम से आपके 25 से 30 नंबर पक्के आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से सभी डेरिवेशन को आपको समझना है। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से सबको देखेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यार एक चीज़ याद रखो, एक भी डेरिवेशन को आपको हल्के में नहीं लेना, बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एकदम मस्त तरीके से समझते चलना है। ठीक है, तो देखो पहला नंबर डेरिवेशन है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। ठीक है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हर साल ही आता है। ठीक है, और इस बार भी आने के चांसेस पूरे। देखो एक चीज़ जान लो, जो चैप्टर 1 हमारा वैद्युत क्षेत्र वाला, उससे ये दो डेरिवेशन, जैसे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनसे आपका एक ना एक डेरिवेशन आएगा जरूर, आप लिख के रख लो। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपकी। ठीक है, तो सिंपल इसमें क्या होता है, एकदम आसान सा डेरिवेशन होता है। इसमें आपको एक वैद्युत द्विध्रुव लेना होता है। ठीक है, देखो आपको थोड़ा समझा भी दे। ठीक है, आपको एक वैद्युत द्विध्रुव लेना होता है। मान लो यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव हमने लिया ए बी। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी लिया। ठीक है, और इस वैद्युत द्विध्रुव के मान लो ए पॉइंट पे हमने माइनस क्यू आवेश लिया और बी पॉइंट पे प्लस क्यू आवेश लिया। ठीक है, ध्यान समझो, एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। अब मान लो इस वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2l है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो कितनी है, 2l है। आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के बीच में एक बिंदु मानेंगे O, वैद्युत द्विध्रुव के बीच में एक बिंदु मानेंगे O और O से कोई दूरी यहाँ पे R ले लेंगे। ठीक है, अक्ष में लेना इसलिए इस दिशा में लेंगे। ठीक है, अक्ष में कोई दूरी R ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस बिंदु को मान लेते P और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये है R। ठीक है, ध्यान से समझो, सिंपल क्या होता है, यहाँ पे ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए सिरे पर माइनस क्यू, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। अब इसके बीच की जो दूरी थी वो 2l थी। अब मान लो इसका मध्य बिंदु O है, इससे R मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। इसी पे आपको वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर ज्ञात करना है। ठीक है, आपसे यही कहा गया ना, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो सिंपल ये वैद्युत द्विध्रुव है और इसका अक्ष यही होगा। ठीक है, तो सिंपल आपको इसमें ज्ञात करके दिखा देनी। ठीक है, तो देखो एक चीज़ जान लो, जितने भी डेरिवेशन है सब हमने करा रखे, एक एक डेरिवेशन को आपको बता रखे। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 12 फिजिक्स की, उस पर सारे चैप्टर आपके मस्त तरीके से कंप्लीट कराए हैं। ठीक है, तो ये सिंपल आपका जो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी, तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या होगा, देखो ये दूरी R है, इतनी दूरी है 2l। ध्यान समझो, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, इतनी दूरी है 2l। तो अगर इतनी दूरी की बात करें तो ये कितनी होती, L होती है सिंपल, और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। ठीक है, इतनी दूरी भी L, इतनी दूरी भी L, अर्थात पूरी दूरी 2l। आप बात करें आपको यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो आप कैसे निकाल पाओगे, सिंपल पहले माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर निकालना होगा वैद्युत क्षेत्र, फिर प्लस क्यू के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से यहाँ तक कि अगर माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो माइनस क्यू के कारण आपको दूरी रखनी होगी। ठीक है, माइनस क्यू के कारण अगर निकालोगे इस आवेश माइनस क्यू के कारण इस बिंदु P पर, तो आपको माइनस क्यू के कारण दूरी रखनी होगी, जो कि क्या हो जाएगी, देखो इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की तो R है और इतनी दूरी है L, तो माइनस क्यू से जब P तक की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, इतनी R है, इतनी है L, तो जो टोटल दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, R प्लस L। ठीक है, हमने आपको पूरा मस्त तरीके से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और फिर इसी टाइप से आपकी
प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर निकालोगे तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, देखो टोटल दूरी आर है, इतनी दूरी एल है, तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल। ठीक है, आर माइनस एल हो जाएगी। और इसी टाइप से आपको क्या करना है, फिर माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पी पर निकाल लेना है वैद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र निकाल लेना है, और जो आएगा वही अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा। ठीक है, तो सिंपल इस टाइप से आपको निकालना होता है। तो ये आपका डेरिवेशन, एक चीज जान लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल आता है। ठीक है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा इसी टाइप का है, कौन सा, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों डेरिवेशन। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, ये दोनों डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, इनमें से एक ना एक डेरिवेशन आपका एग्जाम में फंसेगा जरूर। ठीक है, तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला डेरिवेशन, निरक्षीय स्थिति में, ये सारे डेरिवेशन हमने करा रखे हैं। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट सब हमने कराए हैं, डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है क्लास 12 फिजिक्स की, आप उसमें भी देख सकते हो। और इसमें तो हम केवल आपको डेरिवेशन बताएंगे जितने मतलब पूरी बुक के हैं। ठीक है, पूरी बुक का निचोड़ है ये। अगर आप इतने डेरिवेशन तैयार कर लेते हो तो मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी और 25 से 30 नंबर तो एकदम आसानी से ले आओगे। ठीक है, तो आपको अच्छी स्थिति तैयार करना है, निरक्षीय स्थिति हो गया। फिर आपका गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस की प्रमेय का आता है आपका 5 नंबर पे। ठीक है, गॉस की प्रमेय लिखिए और इसकी उत्पत्ति करिए। ठीक है, इसकी क्या करिए, उत्पत्ति करिए गॉस की प्रमेय का, जो आपका फाई ई इक्वल टू जो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होती है ना गॉस की प्रमेय, तो इसी को आपको सिद्ध करना होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, जैसे अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका समतल आवेशित चादर के निकट जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, और एक में सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसके जो 3-4 डेरिवेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो आपको यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। ठीक है, तो बात करें जो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों में, 2 अनुप्रयोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, पहला है आपका अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। ठीक है, 5 नंबर पे हर साल आता है। और दूसरा है आपका अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट। ठीक है, पहला तो आपका आवेशित तार के निकट हो गया, फिर अनंत विस्तार की समतल आवेशित, एक ये चादर वाला है। ठीक है, समतल आवेशित चादर के निकट। ठीक है, एक है आपका अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों डेरिवेशन जो है भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर साल आते हैं। ठीक है, हमने सारे डेरिवेशन आपके करा रखे, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें फिजिक्स की सब हमने करा रखी। केमिस्ट्री की भी, फिजिक्स केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है आपकी चैनल पर, उस पर अगर आप जाकर पढ़ाई करते हो तो मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो सकती है बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, तो सिंपल। और एक डेरिवेशन ये जरूर याद कर लेना, गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम, ये पिछले 2-3 वर्षों से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, कि गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। गॉस की प्रमेय से क्या कीजिए, कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। ये डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इतने डेरिवेशन जो है पहले चैप्टर के, जो स्थिर वैद्युत की वाला है। ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और गॉस की प्रमेय वाला चैप्टर जो है उसमें आपका जैसे अच्छी स्थिति वाला डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निरक्षीय स्थिति का हो गया, गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन, इसके अनुप्रयोग जैसे अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट और गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम। ये डेरिवेशन जान लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनको आपको तैयार जरूर करना है और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री और फिजिक्स की, मस्त तरीके से उसमें देख सकते हो। ठीक है, सारे हमने करा रखे, तो इसमें आपको केवल डेरिवेशन बताएंगे और आप इनके जो आंसर की वीडियो है, सारे वीडियो अलग अलग बने हुए सभी डेरिवेशन के, आप देख लेना। ठीक है, तो इनको आप क्या करना, कॉपी पेन लेके एक कागज पे सारे डेरिवेशन नोट करना और एक एक को तैयार जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आप इतने तैयार कर ले तो जितने आज बताने वाले, ठीक है, इतने हो गए, ये तो पहले चैप्टर के भी और बताएंगे। ठीक है, तो जितने तैयार कर लेते हो तो आप मस्त तरीके से 25 से 30 नंबर फिजिक्स के पेपर में गेन कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करो, आप इनका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लो। आप चलते जो अगला चैप्टर है और पूरी बुक के देखने। ठीक है, सारे डेरिवेशन की बात करेंगे। आप देखो जो इसके बाद के चैप्टर है उनके जो डेरिवेशन वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, देख सकते हो आपका जैसे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विभव। ठीक है, अभी जो आपको बताया था वो था वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन अब है क्या, विभव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विभव और निरक्षीय स्थिति में विभव दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगर आप पिछले वर्षों के पेपर 2023, 22 किसी भी साल का देखोगे तो आपको
आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। इन डेरिवेशन को इसलिए कह रहे हैं आपको तैयार जरूर करना है, क्योंकि जितने डेरिवेशन हमने लिए सारे पिछले वर्षों से ही लिए, ठीक है। तो अगला है, इसके बाद आपको पहले देख लिया वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विभव और निरक्षीय स्थिति में विभव। फिर आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वाला डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक लिखिए। इसके बाद आता है किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए U बराबर 1/2 CV² प्राप्त कीजिए। ये डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक U बराबर 1/2 CV² प्राप्त कीजिए। फिर आता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हर साल ही आता है, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु का चित्र बनाओ और इसका सिद्धांत लिखो, 5 नंबर पे आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध बताइए। आप क्या कीजिए, जो प्रवाहित धारा I होती है और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन E और उसका वेग जो होगा VD, इसके बीच में संबंध बताना है। तो इसका जो डेरिवेशन आता है वो आपको करना है, ठीक है। तो सिंपल ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। फिर इसी टाइप से अगला डेरिवेशन है अनुगमन वेग या अपवाह वेग। ये जो अपवाह वेग लिखा है, अपवाह वेग और अनुगमन वेग एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे जरूर तैयार करना, ठीक है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन हर साल आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। फिर आता है आपका किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं, ठीक है। किरचॉफ के 2 नियम है, किरचॉफ के दोनों नियम आपको तैयार करने हैं, ठीक है। फिर आता है बायो-सेवर्ट का नियम, ये 5 नंबर पे पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, एकदम आसान सा डेरिवेशन है और मस्त तरीके से आप कर सकते हो। बता रहे आपसे, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 फिजिक्स की, उस पर जाके आप इन सारे आंसर सारे क्वेश्चंस के देख सकते हो, ठीक है। अगला एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका भी डेरिवेशन होता है, इसको आपको पूरा लिखना होता है। फिर है चल कुंडली धारा मापी, ये 5 नंबर पे पूछे जाने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत, रचना और कार्यविधि लिखिए। देखो चल कुंडली धारा मापी जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। पहली तो निलंबित कुंडली धारा मापी होती है, फिर होती खीलकित कुंडली धारा मापी। दोनों धारा मापी हमने आपको पढ़ाया है, मस्त तरीके से इनको जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। हर साल आती है आपकी चल कुंडली धारा मापी, ठीक है। तो ये आपके आगे के चैप्टर जो थे उनके आपके धारा तक के हैं, ठीक है। धारा और आपका जो चुंबक वाला चैप्टर, ठीक है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यार ये क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं और इनको आपको तैयार करना है, ठीक है। तो इनको आप आंसर मिल जाएंगे चैनल पे, सारे देख सकते हो। इनका स्क्रीनशॉट लो। अब चलते आगे। आप देखो भैया, ये जो क्वेश्चन हमने लिख रखे ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। हर साल आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख सकते हो कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मतलब 3-3 4-4 बार पिछले वर्षों में पूछा गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको तैयार करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक दीजिए और 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन है, देख सकते हो। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5 मार्क्स पे आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हर साल आता है जाता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार एग्जाम के लिए, तो आपको तैयार इसे भी करना है। अगला क्वेश्चन जैसे आता है ट्रांसफार्मर की रचना, सिद्धांत तथा कार्यविधि लिखिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर, तो हर बार ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। ट्रांसफार्मर की रचना, सिद्धांत तथा कार्यविधि लिखिए, ठीक है। तो इसको भी हमने आपको बहुत ही मस्त तरीके से आसान भाषा में पूरा समझा रखा है, ठीक है। तो इसे भी आप जाके देख सकते हो चैनल पे। अगला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनेमो, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनेमो का आप क्या कीजिए, सिद्धांत, रचना और कार्यविधि को लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लिखिए और इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन देख सकते हो, किसी गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। किसी गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसके आगे क्वेश्चन ये है, इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f = n-1 कोश में 1/r1 - 1/r2 स्थापित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये जान लो आप, ठीक है। सिंपल, आपको किसी गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन करना है और इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए 1/f
1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2 को स्थापित करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तन का सूत्र। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर साल ही पूछा जाता है ये, तो इसे भी आपको तैयार करना है। फिर अगला आता है खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, इसका किरण आरेख बनाइए और आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए और इसके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खगोलीय दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसके बाद आता है तरंगाग्र। ठीक है, एक चीज जान लो, ये जो इसके बाद आपको बताने वाले इनमें से 3 क्वेश्चन बताएंगे ये वाले। ठीक है, हाइगेंस वाले, और इन तीनों में से कम एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में फंसना ही फंसना, ये आप लिख के रख लो। ठीक है, सिंपल है। तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, या आपसे पूछा जा सकता है हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या कीजिए, या आपसे पूछा जा सकता है हाइगेंस से सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। 3 क्वेश्चन बता रहे हैं। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तरंगाग्र किसे कहते हैं और हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, चाहे ये वाला क्वेश्चन आ जाए, या आपसे ये पूछा जा सकता है हाइगेंस के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या या अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने करा भी रखे हैं, आपको मस्त तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो ये हो गए, इनको भी नोट कर लो। अब कुछ क्वेश्चन और रह गए, उनको भी बता दें। तो देखो, ज़्यादातर तो हमने करा रखे, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे दिक्कत भी होती है तो आप कमेंट में भी बता सकते हो। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते आगे, आप देखो जो और क्वेश्चंस हैं इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो अगला क्वेश्चन जो है भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है और इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र जो होता है W = D λ/d, इसके सूत्र का डेरिवेशन हर साल आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको इसको भी जरूर तैयार करना है। अगला है पतली झिर्री के कारण विवर्तन प्रारूप। पतली झिर्री के कारण विवर्तन प्रारूप को आपको समझाना है, और जो इसके कारण केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई होती है उसके सूत्र का डेरिवेशन करना है। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट के कारण जो कोणीय चौड़ाई होती है उसके सूत्र का डेरिवेशन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, फिर आता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, और इसके बाद जो है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक, ये दोनों डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण और डी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य। ठीक है, इन दोनों को जरूर तैयार कर लेना, जरूर से जरूर। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को आपको समझाना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं। आपसे हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो नील बोहर ने परिकल्पनाएं दी उनको पूछा जाता है 5 नंबर पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी। फिर आती बात हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए और इसकी लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी और जो पाश्चन श्रेणी होती है, जितनी भी श्रेणियां होती है उनको आपको दर्शाना है। ठीक है, आपको करना क्या, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचना है, उसमें लाइमन श्रेणी जो होती है उसको बताना है, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ये सारी श्रेणी आपको बतानी और समझानी। 5 नंबर पे पूछा जाता है। ठीक है, फिर आता है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र खींचिए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र खींचिए तथा इसकी कार्यविधि भी समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। ठीक है, तो देख सकते हो भैया, ये थे आपके क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो 25 से 30 नंबर तो आपसे कह रहे हैं और आप ज़्यादा ही ला लोगे। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आपको यार इन सारे क्वेश्चंस को तैयार करना है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 फिजिक्स की, क्लास 12 केमिस्ट्री की, मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। और अगर किसी भी चीज़ पे आपको इन पे भी अगर किसी भी क्वेश्चंस पे दिक्कत होती है तो कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नया आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और केमिस्ट्री पे जैसे रिएक्शन हो गई, न्यूमेरिकल हो गया, सब कुछ हम लोग देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लो। जैसे हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप जाके मस्त तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।